दुनिया चाहे सुने या फिर ना सुने, लेकिन समंदर की चीख के साथ ही एक छोटा सा देश भी चीख रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क मालदीव पर डूब का खतरा इस कदर मंडरा रहा है कि दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मालदीव सरकार को समुद्र के अंदर कैबिनेट की एक मीटिंग करनी पड़ी थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कोपेनहेगन में भी ना तो समंदर की चीख किसी को सुनाई पड़ी और ना ही मालदीव की। समंदर उगल रहा है मौत, समंदर की लहरों पर नाचती तबाही, ग्लोबल वार्मिंग का जल स्तर पर असर, डूब सकते हैं कई समुद्र तटीय इलाके, मुंबई से मालदीव तक खतरा। खतरा है समंदर की लहरों से। तभी तो हंसती खेलती धरती को बचाने की फरियाद लेकर एक सरकार पहुंची समंदर के भीतर, दुनिया को ये याद दिलाने के लिए कि कुदरत से छेड़छाड़ नहीं रोकी तो ऐसे ही समंदर में विलीन हो जाएगा एक हंसता खेलता देश। मालदीव सरकार की अनोखी पहल, समंदर के अंदर कैबिनेट की मीटिंग, समंदर में मालदीव के डूबने का खतरा, दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश। 17 अक्टूबर 2009 को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नाशिद ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक समंदर के नीचे की। उसमें नाशिद समेत उनके मंत्रिमंडल के 14 में से 11 मंत्री शामिल हुए। उस बैठक का मकसद था दुनिया को इस सच्चाई से रूबरू कराना कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो मालदीव को समंदर में विलीन होने से रोका नहीं जा सकता। समंदर के गहरे नीले पानी में प्रवाल और मछलियों के बीच चर्चा एक ऐसे मुद्दे पर हुई जो सिर्फ मालदीव ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा है। ये खतरा मालदीव के वजूद से जुड़ा है और सिर्फ मालदीव ही क्या, पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा है। ये खतरा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर के बढ़ते जल स्तर का, जो मालदीव समेत दुनिया के कई बड़े शहरों को लील सकता है। एक छोटे से देश ने दुनिया से गुहार लगाई कि अगर इसी रफ्तार से समंदर का जल स्तर बढ़ता गया तो इस सदी के अंत तक हिंद महासागर में बसा ये देश जल समाधि ले चुका होगा। If Maldives cannot be saved today, we do not feel that there is much of a chance for the rest of the world. दुनिया से हाथ जोड़कर इस देश ने गुहार लगाई कि अगर ग्रीन हाउस गैसों में कटौती नहीं की गई तो 100 साल में मालदीव का वजूद तो मिटेगा ही, समंदर किनारे बसे दुनिया के कई मुल्कों को भी ये खतरा निगल जाएगा। लेकिन उसके बाद कोपेनहेगन में बातें तो बड़ी बड़ी की गई, लेकिन समंदर की लहरों से डरे सहमे एक छोटे से देश की मुखिया की बात को अनसुना कर दिया गया। जाहिर है कि अगर यही हाल रहा तो मालदीव से शुरू होने वाला खतरा दूसरे कई समुद्र तटीय इलाकों को भी निगल सकता है। आज तक ब्यूरो।